हमारे साथ हैं आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, जो ब्राह्मण सेवा संघ का शिविर है, इसमें जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। और इस शिविर में हम आज आए हुए हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि वृंदावन कुंभ 2021 में कैसी व्यवस्थाएं आपको लग रही हैं, आपको कुंभ कैसा लग रहा है, कुंभ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका प्रश्न है कि वृंदावन के इस वैष्णव कुंभ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। अगर सरकारी व्यवस्थाओं पर दृष्टि डालें तो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी, जो कि स्वयं संत हैं और संतों की भावनाओं को, सनातन धर्म के महत्व को बहुत भली भांति से आप जानते ही हैं, और जानते ही नहीं, उसकी वृद्धि में आप बहुत कुछ कार्य भी करते रहे हैं। पूरा जीवन आपका समर्पित है सनातन धर्म को, तो स्वाभाविक है कि व्यवस्थाएं तो अच्छी होनी ही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत अच्छे देख रेख के साथ में इस कुंभ की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मेरे इस शरीर का स्वयं का अनुभव है। मैं यहाँ पर इस बार चौथा कुंभ का शिविर कर रहा हूँ। अगर विगत कुंभों में देखें तो सबसे अच्छा कुंभ इसको कहा जा सकता है विगत के अनुभव में। आगे तो बहुत कुछ पड़ा है अभी। राधा रानी की इस स्थान में और इतना बड़ा एक वैष्णव कुंभ जो लगा हुआ है, इसमें आप इसको धार्मिक रूप में जो है आप कैसे लेते हैं, आप कैसे मानते हैं? श्रीधाम वृंदावन ब्रज का हृदय स्थल है और कृष्ण प्रेमियों की प्राण भूमि है। ये श्री राधा रानी की रस भूमि है। रस भूमि होने के नाते यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भाव रखते हैं, उस परंपरा के अनुसार वृंदावन का कुंभ हम वैष्णवों का अति महत्वपूर्ण प्राण कुंभ है। यही कारण है कि यहाँ पर हमारे नागा साधुओं का आगमन नहीं होता है। आप देखते हैं अन्य कुंभों में होता है। उसका कारण है श्री राधा रानी की भूमि है, ये रस भूमि है, यहाँ की मर्यादा है। तो हमारे जो नागा संप्रदाय के साधु हैं वो भी उस मर्यादा का पालन करते हैं। इस कारण से यहाँ उनका भी आगमन नहीं होता है। वैष्णव ही यहाँ कुंभ करते हैं, वही स्नान करते हैं, उन्हीं का कुंभ है। अच्छा, ये जैसे आपका ब्राह्मण सेवा संघ का जो ये शिविर है, इसके तहत आप यहाँ इस कुंभ में क्या मतलब जो है आप क्या सेवा कर रहे हैं, क्या प्रकल्प चला रहे हैं, इसके बारे में? जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी आपसे हमारी कि वृंदावन का कुंभ वैष्णव कुंभ है। इन वैष्णवों में हमारे वैरागी महासंत तो आते ही हैं। हमारे वृंदावन के जो सेवायत आचार्य हैं, मंदिरों के यहाँ के कथा प्रवक्ता हैं, धर्माचार्य हैं, तीर्थ पुरोहित समाज है, जितना भी विप्र समाज है, हम सब वैष्णव हैं। वैष्णव कुंभ होने के नाते यहाँ के कुंभ में हमारी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। और यहाँ के वृंदावन के कुंभ की शोभा बढ़ाने में यहाँ के स्थानीय ब्रजवासियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता रहा है। हमारा ब्राह्मण सेवा संघ शिविर जो यहाँ स्थापित है, यूँ तो ब्राह्मण सेवा संघ एक विप्र संगठन है, लेकिन यहाँ शिविर जो आप देख रहे हैं, इस शिविर में हमारे ब्रजमंडल के लगभग सभी विप्र संगठन समाहित हैं एक ही शिविर के अंदर। और हम सब लोग सामूहिक रूप से यहाँ प्रकल्प चला रहे हैं। हमारी सोच है संस्कृति, सेवा और अध्यात्म, इन तीनों की त्रिवेणी यहाँ हमारे शिविर में बह रही है। संस्कृति के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे संध्या काल को हमारे आजकल रासलीला चल रही है। पूरा मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊँगा। रासलीला है, कवि सम्मेलन है, शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी, कथक इत्यादि के कार्यक्रम हैं। इसके अतिरिक्त कवि सम्मेलन है। बहुत अच्छे कार्यक्रम हमारे रासलीला, रामलीला इत्यादि संस्कृति के अंतर्गत है। अध्यात्म के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं, संत सम्मेलन है, प्रवचन है, महात्माओं के अनेक कार्यक्रम अध्यात्म के अंतर्गत हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सेवा, क्योंकि यदि सेवा नहीं है तो संस्कृति का कोई स्वरूप नहीं है। सेवा नहीं है तो धर्म को किस रूप में हम पहचानेंगे हम आप। तो सेवा के अंतर्गत हमारे यहाँ आने वाले आगंतुकों के लिए प्रातः से लेकर संध्या तक कोई भी आए, उन सब के लिए अन्नदान है, भोजन व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, उनके रुकने की व्यवस्था है, यहाँ हम सब दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है। वो आपको कुंभ में शायद मैं अभी इतना घूम भी नहीं पाया हूँ व्यस्तता की वजह से, और आप घूमे होंगे तो आप बता भी सकते हैं मुझे नहीं लगता कि इतना सुनियोजित कोई चिकित्सालय दूसरी जगह चल रहा है। अच्छा, यहाँ चिकित्सा? हाँ, हमारे यहाँ पर एक चिकित्सालय आयोजित है, संचालित हो रहा है यहाँ। उसमें 18 डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है। उसमें शुगर के स्पेशलिस्ट हैं हमारे यहाँ, बीपी के हैं, हार्ट के हैं, स्किन के हैं, आइस के हैं, टीथ के हैं, और सर्जन भी हैं। ये डॉक्टर बैठ कर के प्रातः 9 बजे से रात को 9 बजे तक सैकड़ों की संख्या में मरीज देख रहे हैं। केवल कुंभ की मरीज नहीं आ रहे, शिविर के ही प्रचार पूरे वृंदावन शहर में है
तो शहर के पेशेंट भी यहाँ दिखाने के लिए आ रहे हैं और बहुत अच्छी दवाएं हम उनको दे रहे हैं। दवाई भी बहुत अच्छी हैं, एंटीबायोटिक हैं, हर तरह की दवाएं हैं, ड्रिप की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, चिकित्सालय का प्रकल्प भी चल रहा है, बहुत सेवाएं हैं हमारी। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि ये जो आपके इस पंडाल में आपने जो एक भव्य जो गरुड़ जी का जो है एक आपने प्रतिमा स्थापित की है, जो बड़ी दर्शनीय है और लोगों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र है। दूसरी चीज़ ये यहाँ लोग वाग आकर के अब जो है सेल्फी खिंचाते हैं, तो ये सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। इसके बारे में बताइए कि ये गरुड़ जी की प्रतिमा यहाँ क्यों स्थापित की गई है। वृंदावन के कुंभ की पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के उपरांत जब देवताओं और असुरों में अमृत कलश को लेकर छीना झपटी हुई, उस बीच में गरुड़ जी महाराज एक बार इस अमृत कलश को लेकर दौड़े और भागते हुए हरिद्वार जाने के रास्ते में वृंदावन आए। वृंदावन में यमुना किनारे काली दह पर कदम्ब वृक्ष पर गरुड़ जी ने बैठक की, विश्राम किया। बैठे इसलिए यहाँ के कुंभ के साथ शब्द जुड़ा हुआ है बैठक। कोई मीटिंग नहीं है संतों की, यहाँ गरुड़ जी बैठे इसलिए बैठक है। तो उस दृश्य को आज हमारे बच्चे जाने, हाँ बहुत सारे लोगों को आजकल की पीढ़ी जाने, बहुत सारे वृंदावन के अथवा ब्रजमंडल के अथवा हमारे हिंदू धर्म के बहुत लोगों को नहीं पता है कुंभ क्यों। तो यहाँ की थीम क्या है, यहाँ का पौराणिक पक्ष क्या है, इतिहास क्या है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने ये सोच बनाई कि गरुड़ जी का मतलब आपने वृंदावन के जो कुंभ की जो थीम है, जो ओरिजिनलिटी है, जो एक कथा है, ऐतिहासिक धार्मिक जो कथा है, उसको आपने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और इससे बहुत अच्छा हमको ये मिला रिजल्ट। ये कारीगरों की 22 कारीगरों की टीम हमने कलकत्ते से बुलाई, 20 दिन लगा करके उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया है। हमारी सोच थी कि हमारे बच्चे यहाँ आएँ, यहाँ आकर के से सेल्फी पॉइंट बनाएं, अपने फ़ोटो खिंचाएं और जानें, फिर हमसे प्रश्न करें जैसे आप कर रहे हैं, और आपके माध्यम से लोग जानें कि यहाँ का पौराणिक पक्ष क्या है। और हमको बहुत प्रसन्नता है कि दिन भर में हर दिन लाखों की संख्या में यहाँ पर सेल्फी ली जा रही हैं। हमने एक व्यवस्था और रखी है यहाँ, आपको प्रसन्नता होगी कि हमने यहाँ पर एक यमुना मिशन के सहयोग से यहाँ पर फोटोशॉप भी लगाई है। आप फ़ोटो खींचिए अपने मोबाइल से, आप वहाँ जाइए कंप्यूटर पर, आपको प्रिंट निकाल करके फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये सेवा भी चल रही है, आप भी इसका उपयोग करें, अच्छा लगेगा आपको। माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा जनपद स्थित इन सभी तीर्थों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए कटिबद्ध है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम।